अब ट्रम्प की बेवकूफ़ी की वजह से यूएस में जो रिसेशन के चांसेस है वो 60% तक आ चुका है। यूएस खुद तो डूबेगा, साथ में दुनिया भर की स्टॉक मार्केट को भी ले डूबेगा। अब ये जो रिसर्च है वो जेपी मॉर्गन के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या जो ये ट्रम्प की बेवकूफ़ी है इसकी वजह से चाइना में क्या इम्पेक्ट होगा, इसकी वजह से यूएस में क्या इम्पेक्ट होगा, रिसेशन कैसे आ सकते हैं इसकी वजह से, और साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट अभी और ज़्यादा नीचे गिरेगा, क्या ऑल टाइम लो बनाएगा। आप सोच नहीं सकते, अगर यूएस में रिसेशन आ गया जो कि अभी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिरेगा कि आप सोच नहीं सकते। सिचुएशन जो है वो 2008 की जो मार्केट क्रैश है उससे भी बुरी हो सकती है। तो इसी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये जो पूरा रिसर्च है वो सारा कुछ जो है वो जेपी मॉर्गन के द्वारा किया गया है। मैंने वेबसाइट से सारी चीज़ें एज इट इज़ उठा ली है। यहाँ पे मैं सिर्फ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा और पूरा जो रिसर्च वगैरह किया गया है वो वेबसाइट पे है। आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके इस चीज़ को वेरीफाइड कर सकते हैं। जेपी मॉर्गन रिसर्च के नाम से आपको ये सारी चीज़ें जो पूरा रिसर्च है जो कि रिसेशन के ऊपर किया गया है वो आपको इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो एक तो है टेरिफ, अब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि इस वीडियो में हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी सभी को पता ही है। अब 10% यूनिवर्सल टेरिफ तो सभी कंट्री के पास ऑलरेडी लगा ही है, यानी अगर आप कुछ भी यूएस में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको मिनिमम 10% का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब ये जो है जब रिसर्च पब्लिश की गई थी ये नंबर चाइना के ऊपर जो टैरिफ था वो 145% का था, लेकिन अभी ये 245% तक पहुंच चुका है। अब पता नहीं अब जब ये वीडियो देख रहे होगे वो ये नंबर शायद 400 या 500 तक भी पहुंच सकता है। अब इससे क्या हो रहा है कि इंडियन जो है इकोनॉमी को शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है इसकी वजह से। अब इसकी वजह से सिर्फ चाइना ही नहीं, जो यूएस की इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस चीज़ को अच्छे से सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखिए, चाइना और यूएस जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, यानी दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे यूएस जो है वो चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से होगा ये कि अगर मान लीजिए यूएस की कोई चीज़ वो पहले क्या करता था, चाइना में मैन्युफैक्चर होके आता था, क्योंकि चाइना जो है वो दुनिया का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसकी वजह से यूएस को वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिलती थी। जो चीज़ें आप यूएस में 100 रुपये में मैन्युफैक्चर कर सकते हो वही सेम चीज़ आप चाइना में 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर कर सकते हो सेम क्वालिटी में। साथ में जो स्केलिंग है उसके मामले में भी चाइना दुनिया का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूएस ले रहा था अब से। लेकिन टैरिफ की वजह से क्या होगा, अभी वही सेम चीज़ वो आप चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते क्योंकि चाइना ने भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। तो इसकी वजह से होगा ये कि जो चीज़ अभी पहले आपको मान लीजिए 100 रुपये में मिलती थी, उसी सेम चीज़ के लिए अब आपको 250 रुपये या 300 रुपये तक देनी पड़ सकती है। अब इसका इम्पैक्ट जो लोकल्स है या जो यूएस के लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आएगा और इसकी वजह से सिर्फ यूएस के लोग ही नहीं पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट अभी करेंटली देखने को मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अगर हमें समझना है कि यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं, तो इसके लिए हमें इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो समझना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले बाकी चीज़ों को कवर करते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो पहले से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया है। जेपी मॉर्गन ने 2024 में भी एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, उसके हिसाब से जो रिसेशन के चांसेस थे वो 40% तक थे, जो कि उतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं था। लेकिन अब जो ये वो परसेंटेज 60% तक पहुँच चुका है। जब भी रिसेशन के चांसेस 50% से ऊपर जाता है तो ये चीज़ें कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग होता है। अब यूएस का स्टॉक मार्केट अगर गिर गया, यूएस की इकोनॉमी अगर कोलैप्स हो गई, यूएस में अगर रिसेशन आ गया, तो भाई पूरी दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है वो रोड पे आ जाएंगे। मार्केट ऑल टाइम लो बनाना स्टार्ट कर देगी। हालत जो है वो 2008 से भी बदतर हो सकती है। अब इसी चीज़ को हम वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं।
अब यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं, या रिसेशन से टैकल करने के लिए यूएस के पास जो सबसे बड़ा जो है टूल है वो है फेड रेस्पॉन्स। अब फेड जो है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम है यूएस का। अब इसकी रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं। दोस्तों फेड का सबसे वो क्या करती है, जब भी रिसेशन आने वाला था या ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही होती है तो वो क्या करती है, फेड रेट्स को कट कर देती है। अब इसको सिंपल वे में समझती है तो क्या होता है, जब भी रिसेशन आ रहा होता है या जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बिजनेसेस अच्छे से सेल नहीं कर पा रही होती है, लोग जो है वो उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए फेड क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को लो कर देती है। इसका सिंपल सा मतलब होता है, आप लोन वगैरह तो लेते हो बैंक से, तो मान लीजिए आपको कोई भी एक इंटरेस्ट रेट मिलता था पहले 12% 13%। अब दोस्तों इसकी वजह से होगा ये कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए पहले अगर 13% था तो वो अब 10% पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से होगा ये कि आप ज़्यादा लोन लोगे, बिजनेस से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे बैंक से। तो इससे होगा ये कि बिजनेस से ज़्यादा लोन लेके अपने बिजनेस को आसानी से एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके स्पेंड करेंगे। इसकी वजह से यूएस को इसका फ़ायदा होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2026 में हमको रेट कट्स देखने को मिलेंगे। अगर फेड ने रेट को कट्स नहीं किया तो भाई ये जो रिसेशन के चांसेस है वो और ज़्यादा ऊपर चला जाएंगे, और तब यूएस भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा और जो रिसेशन है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो टैरिफ का इम्पैक्ट है। अब देखो टैरिफ जो है वो लोग ने अभी समझ लिया है कि टैरिफ अभी 90 डेज़ के पॉज से इंडियन स्टॉक मार्केट को भी रिसेंटली काफ़ी एक बूस्ट मिला है, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि टैरिफ अभी ख़त्म नहीं हुआ। टैरिफ को जस्ट एक छोटा सा पॉज मिला है। 90 डेज़ के बाद जब भी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे तब ये चीज़ आपको आपके शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट होंगी। जब आपने एक शेयर मान लीजिए 300 रुपीज़ में ख़रीदा था, तो अभी जब भी टैरिफ की वजह से अभी वो कंपनी का जो शेयर है वो 300 से डायरेक्टली हो सकता है 100 रुपये में भी चले आए, क्योंकि अभी जो है वो कंपनीज रेवेन्यू नहीं कर पाएगी। जो भी कंपनीज बाहर से यानी यूएस से रेवेन्यू करती थी, स्पेशली जो आईटी कंपनीज है, उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो अगर अपने आईटी के शेयर होल्ड किए हुए हैं तो मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, बट लॉन्ग टर्म में इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। अब रिसेशन की वजह से क्या होगा कि चाइना भी जो है वो ऐसा जेपी मॉर्गन का प्रेडिक्शन है कि चाइना जो है वो भी रिसेशन में आ सकता है, क्योंकि एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि चाइना का एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू या चाइना की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज आता था यूएस से, क्योंकि चाइना जो है वो काफ़ी एक बहुत ही मैसिव अमाउंट में चीज़ यूएस को एक्सपोर्ट करता था। अब टैरिफ की वजह से ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो अभी यूएस को पड़ेगा, क्योंकि यूएस जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें, आपने काफ़ी वीडियोस लग्जरियस ब्रांड देखा होगा जो कि चाइना में सस्ते में बन के पूरी दुनिया को बहुत ही महंगे में बेचे जाते हैं। जैसे कोई एक बैग है लुई विटॉन का, वो 50,000 का है मान लीजिए, तो वही सेम बैग अगर आप चाइना में मैन्युफैक्चर करने जाओगे तो पता है कितना लगेगा। वही सेम चीज़ आप 10,000 या 5,000 रुपीज़ में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो और पूरी दुनिया को 50,000 1 लाख का बेच सकते हो। लेकिन ये सेम चीज़ अगर आप यूएस में मैन्युफैक्चर करने जाओगे तो आपको उस 10,000 की चीज़ के लिए आपको ऑलमोस्ट 30,000 या 40,000 पे करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो मेरे ख्याल से ये तो शॉर्ट टर्म में शायद इसका इम्पैक्ट अभी आपको शो हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यूएस की अगर जो लोकल कंपनी है वो अगर कोई यूनिक सोल्यूशन के साथ ना आए तो ओवरनाइट जितनी भी चीज़ या सर्विसेज या प्रोडक्ट हम अभी तक चाइना से ले रहे थे वो उन सभी चीज़ों का एक बेटर ऑल्टरनेटिव अगर यूएस नहीं ढूंढ पाया तो ये यूएस की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। अब दूसरा है टैक्स। अब देखिए पहले जो चीज़ 100 रुपये में मिल रहा था, अब वही चीज़ के लिए आप
300 रुपीज़ दे रहे हो, तो इसका जो एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ है वो किसके पास जा रहा है? वो डायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट के पास। तो ये जो टैरिफ है वो एक मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो रहा है। बीच में जो टैरिफ का जितना भी चार्जेस है वो सभी जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास। अभी जो सेम वैल्यू सेम चीज़ आपको 100 रुपये में मिल सकती थी, अभी उसके लिए आप 300 रुपीज़ दे रहे हो, एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास जा रही है। अब इसकी वजह से पूरी दुनिया वाले इस चीज़ से परेशान है। कुछ कंपनीज बंद हो रही है क्योंकि मेजॉरिटी उनका जो सेल्स है वो यूएस मार्केट पे आता था। अब चीज़ों के दाम बढ़ गए तो लोग चीज़ नहीं खरीद रहे हैं। अब अगर आप सारी चीज़ों का टैरिफ का एवरेज देखोगे तो वो 30% तक है। अब ये मैंने बेस को हटा दिया, बेस टैरिफ या यूनिवर्सल टैरिफ को हटा के भी ये 30% तक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा है अभी इस पॉइंट पे। अब रिसेशन की रीज़न क्या है? पहला तो है ट्रेड कर्टेलमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? अब इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज हो जाना। इसका मतलब है, देखिए डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, इसका मतलब है प्राइस ऊपर हो गया। प्राइस ऊपर होने से क्या होता है? डिमांड कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोग अभी चीज़ नहीं खरीद रहे, तो इसकी वजह से ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा है रिटेलिएशन। अब इसका मतलब ये होता है कि इसका सिंपल आप ऐसे समझिए कि अगर यूएस बाकी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा रही है तो बाकी कंट्रीज़ भी इसका जवाब देंगी, वो भी चुप नहीं रहेंगी। यूएस अगर बाकी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा रही है, बाकी चीज़ों के दाम बढ़ रही है, तो इसके रेस्पॉन्स में बाकी कंट्रीज़ का जो एक्शन है वो भी यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सेंटीमेंट डिक्लाइन, अभी जो है वो लोगों का कॉन्फिडेंस या बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन है, क्योंकि अभी जो चीज़ कुछ बिजनेसेस को पहले शायद 100 रुपये में चीज़ें बेच के भी उनके लिए सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। अब वो चीज़ अगर ओवरनाइट सडनली 250 रुपये में पहुंच जाए तो वो बिजनेसेस कैसे सर्वाइव करेंगे? अब ये जो टैरिफ का सिचुएशन है उसकी वजह से लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं। इसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन, भाई सप्लाई तो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, क्योंकि डिमांड है नहीं तो सप्लाई कहाँ से होगा? जो काफ़ी सारे ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बने हुए हैं वो भी अभी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं यूएस में, क्योंकि महंगे में बेचना पड़ेगा। इसलिए सप्लाई चेन की पूरी बैंड बच चुकी है। जो है वो इकोनॉमी की हालत अभी काफ़ी ज़्यादा बुरी है इन सभी चीज़ों की वजह से। अब ये जो है वो 60% तक पहुंच चुका है। अब ये चीज़ अगर जल्दी कंटिन्यू ना हुई, अगर फेड ने जल्दी इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया, तो मेरे हिसाब से जो रिसेशन है वो उसकी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और इसका इम्पैक्ट यूएस को तो पड़ेगा ही, साथ में यूएस जो है वो बाकी देशों की स्टॉक मार्केट को भी ले डूबेगा। और अभी 245% तक पहुंच चुका है चाहे, ये सब चीज़ों के मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। और दोस्तों यहीं पे हो जाता है आज की वीडियो की एंड। अब इस वीडियो में मैंने जो भी रिसर्च पब्लिश हुई थी फेड की द्वारा या जो जेपी मॉर्गन रिसर्च के द्वारा, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ क्लियर कर दी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और यहीं पे दोस्तों हो जाते हैं आज की वीडियो की एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।